नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुग अवतार माना जाता है। उनकी कथा महाभारत के योद्धा बब्रिक से जुड़ी हुई है, जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं से भी अधिक पराक्रमी थे। आइए जानते हैं उनकी पूरी कथा। बब्रिक का जन्म भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के घर में हुआ था। वे बचपन से ही असाधारण योद्धा थे। उन्हें भगवान शिव ने 3 बाण और अग्निदेव से एक धनुष का वरदान मिला था। ऐसा कहा जाता है कि इन 3 बाणों की शक्ति से वे पूरी दुनिया को जीत सकते थे। 3 बाणों की शक्ति। पहला बाण, जिसके ऊपर वे निशान लगाते थे, वह सभी वस्तुओं को चिन्हित कर लेता था। दूसरा बाण, जो वस्तु बचानी हो उसे चिन्हित कर देता था। तीसरा बाण, पहले बाण द्वारा चिन्हित सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता था। इसलिए ये 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो बब्रिक ने भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। उनकी माता ने उनसे पूछा कि वे किस ओर से युद्ध करेंगे। इस पर बब्रिक ने उत्तर दिया कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, क्योंकि यही सच्चा क्षत्रिय धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ये जान गए थे कि अगर बब्रिक ने युद्ध में भाग लिया तो वे बार बार हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, जिससे अंत में केवल वही विजय होंगे। इससे पूरी लड़ाई का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बब्रिक के पास पहुंचे और उनकी शक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा जताई। उन्होंने बब्रिक से पूछा कि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। बब्रिक ने कहा कि वे अपने 3 बाणों से एक पेड़ के सभी पत्तों को भेद सकते हैं। श्री कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन जब बब्रिक ने बाण चलाया तो वह बाण सीधे कृष्ण के पैर की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण ने यह देखकर समझ लिया कि बब्रिक की शक्ति असीम है। यदि वे युद्ध में भाग लेंगे तो पांडवों की विजय असंभव हो सकती है। श्री कृष्ण ने बब्रिक से पूछा कि युद्ध में पहले एक महान योद्धा को अपना सिर दान करना होगा। बब्रिक ने बिना किसी झिझक के अपना सिर दान देने की सहमति दे दी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में वे श्री श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। बब्रिक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने उनका सिर एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत का युद्ध तो देखा। युद्ध के अंत में जब पांडवों ने विजय का श्रेय अपने पराक्रम को दिया, तब बब्रिक ने कहा कि यह युद्ध तो केवल श्री कृष्ण की नीति और सुदर्शन चक्र की वजह से जीता गया है। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में बब्रिक खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। माना जाता है कि उनके सिर को पहले खाटू में स्थापित किया गया, जहां आज प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर है। यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। खाटू श्याम को श्री श्याम नाम से जाना जाता है और उनकी प्रसिद्धि हारे का सहारा के रूप में है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो हारा हुआ है वह भी विजय प्राप्त करता है। जो निराश है उसे आशा मिलती है। जो दुखी है उसे सुख और शांति मिलती है। हर वर्ष फागुन मास में श्याम बाबा का फागुन मेला लगता है, जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। उनके भक्त भजन कीर्तन और जय श्री श्याम के जयकारे के साथ बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं। खाटू श्याम जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और त्याग की मनुष्य को महान बनाता है। जो भी निराश मन से उनकी शरण में आता है, उसे अवश्य ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि खाटू श्याम को आज भी हारे का सहारा कहा जाता है। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। बोलो हारे के सहारे की जय।